गुंबद आपकी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़, ज़र्रा रे को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बूलहब, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बूलहब। और सिद्क़े खलील भी है इश्क, और सब्रे हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरात, और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इकबाल मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क से बगैर नहीं। कहता है नहीं। मैंने कहा कैसे? इकबाल कहता है मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। कैसे इश्क से साहिब फरोग? हजरत बर्रा बिन मालिक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत उमर ने जिनके बारे में फरमाया था भाई इसको किसी भी लश्कर का सिपा सालार नहीं बनाना। उन्होंने कहा जी क्यों? फरमाया ये वहां तक ले जाएगा जहां तक जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, ये पूरे लश्कर को वहां तक ले जाएगा। इकबाल कैसे? फिर मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। फिर जहां सारे लश्कर एक मकाम पे आके रुक गया, फिर मर्द खुदा का अमल आया। हजरत बर्रा बिन मालिक जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही और शहादतें हो रही और एक किला आ गया, जिस किले में जाकर मुसैलमा और उसके साथी बंद हो गए। 40,000 का लश्कर उस किला में मुहासरा बंद हो गए, अंदर किला बंद हो गए। तो जब सारे बाहर करीब जाएं दरवाजे के, ऊपर से वो जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से लकड़ियां अंगारे फेंके, तीर और नेज़े फेंके। फिर आया मर्द खुदा का अमल, फिर आया मर्द खुदा का अमल। कैसे आया? फिर जब मर्द खुदा का अमल आया ना, हजरत बर्रा बिन मालिक जब सब ने कोशिशें कर ली, हजरत बर्रा बिन मालिक आए, फरमाने लगे हुण मेरी लोड़ है, हुण मेरी लोड़ है। साहबा ने कहा दसो की करोगे? फरमाया ढाल उत्ते मैनू रखो। आप बड़े छिटके जे बदन दे सन, बिल्कुल दुबले पतले। आपने फरमाया मैनू ढाल उत्ते रखो। जदों साहबा ने ढाल उत्ते रखा, आपने फरमाया मैनू उछाल के किले दे अंदर सुट दो। 40,000 का लश्कर अंदर, मर्द खुदा का अमल आ गया। 40,000 का लश्कर अंदर, सिर्फ एन तलवारां सीधियां करन ते हजरत बर्रा बिन मालिक दी बोटी बोटी हो जाए, लेकिन हुन इश्क नाल आ गया। जिसते बारे इकबाल कहंदा बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ऐ हुण बेखतर है, खाली हो ही नहीं, एक कयामत तक कूदे रहणगे। मैं हवेलिया दे मकाम ते सारे नु पकड़ पकड़ के ओ गोलियां चला के छड्डो जनाब, आज जान देण दा मौका आया, पिछड़ जाओ पिछड़ जाओ। और मैं क्या अल्लाह दे बंदे गोलियां चलाने का पिछड़ जाओ। आप साहब तुहाडे तक नहीं पहुंचन देंदे, असी है जो सैयां। ऐम बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हजरत बर्रा बिन मालिक ने क्या कि मैनू ढाल उते चुक के ते 40,000 दे लश्कर विच सुट दो अंदर किले दे विच। ते साहबा ने ढाल उते रखया ते चुक के जदों अंदर सुटे ना, ते हजरत बर्रा बिन मालिक 40,000 दे नाल लड़ जाया, दरवाजा खोल देता। इकबाल कहता मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। हुण मर्द खुदा का अमल सुनो। ए नहीं कि जनाब चार बेगाने वेख के मौकफ ही बदल लिया। नहीं जी हम तो लब्बैक वाले नहीं है। मैं कहा सुन मर्द खुदा कौन होंदा? बाबा जी नू जदों कोई भी ये तहरीक नहीं बनी, बाबा जी नू पकड़ के
कोतवाली लै गए ना जदों ते जनाब उत्थे दा एसपी ते डीएसपी सारे आ गए जो कहने लगे मौलवी साहब हमने आपकी तकरीरें सुनी है, आप बड़ी सख्त बातें करनी है। आपने फरमाया झल्लिया तू वो वीडियो या ऑडियो सुनी होनी है, इधर आ मैं तेनू लाइव सुनावा, लाइव सामने बैठ के सुन। ऐस नूं कहंदे मर्दे खुदा का अमल, सामने बैठ के। फिर आप ता इमामुल आशिकीन है ना, फिर आप दा अमल ही इश्क ना साहिबे फरोग है। ओही अमल जड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चलिया, फिर सहाबा तो होंदियां, आले बैत तो होंदियां, ताबीन तो होंदियां, तबा ताबीन तो होंदियां, अजमईन तो होंदियां, मुहद्दिसीन तो होंदियां, औलिया तो होंदियां, मुजाहिदीन तो होंदियां, सिपा सालारा तो होंदियां, अमीरुल मुजाहिदीन तक पहुंचा। ते फिर अमीरुल मुजाहिदीन तो होंदियां आप दे कारकुना तक पहुंच रहे आप। ते फिर एक ओ मर्द भी सी कि जदों ए सारियां गिरफ्तारियां होईयां ते जनाब उसनू जदों थाने पकड़ के लै गया, फिर वो जेल चला गया ते सारे आपस बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब मैं रिहा हो के इंज जावांगा, मैं रिहा हो के उत्थे जावांगा, मैं वालदा नू जाके मिलांगा, मैं वालिदैन नू मिलांगा, मैं भाइयों नू मिलांगा, मेरे एक काम ने कारोबार करने। एक चुप करके बैठा सी, उन्होंने पूछा भाई तू रिहा हो के की करेगा? कहंदा मैं रिहा हो के पहले सीधा थाने जावांगा, उत्थे मेरा झंडा पिया, मैं रिहा हो के जाना। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, किधर नहीं जाना। और अच्छा थाने की लैन जाना, कहता मेरा उत्थे झंडा पिया। कहता जी फिर किधर जाएगा? उन्हें कहा झंडा रखांगा मोटे ते, फिर बाबा जी नु आके सलूट मारांगा, आखांगा पिछे नहीं हटे, जड़ी गल दस के गए उठो के कदम बधा के टुर रहे हैं। और फिर सिलसिला रुकिया नहीं। फिर जदों मुबशर शहीद दी वालदा मोहतरमा नाल मेरी फोन ते गल कराई इन्होंने, मैं उन्होंने अर्ज की थी कि माई साहबा एक इजाजत चाहिए कि आप दे साहबजादे दा शहीद दा पोस्टमार्टम करवाना, ताकि उन्हां दा जनाब FIR दर्ज करवाई जा सके। ते वो फरमान लगिया कि अगर तहरीक नू फायदा होंदा तां मेरे बेटे दा कीमा भी कर दो, मैं इस वास्ते हाजिर हां। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, इश्क है असले हयात। उन्होंने पता सी मेरा बेटा असले हयात पा गया, उसते हुण मौत हराम है। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, और तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। बड़े जनाब फितने और फसाद और जनाब उन्हां दे दौरन तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनूद। इकबाल कहंदा इश्क अमीरे जुनूद, इकबाल कहंदा लश्करां दा अमीर भी इश्क है। ए हुण अफगानिस्तान तो कुछ दोस्त आए, उन्होंने दसिया, उन्होंने कहा जनाब एक मकाम ऐसा आया कि असी 3 साथी रह गए और सानू बाहरों जनाब नेटो और अमरीकी अफवाज ने घेर लिया, साढ़े को असला भी खत्म हो गया, क्रॉस फायरिंग और जनाब जो भी लड़ाई का सामान बिल्कुल हथियार खत्म हो गए। कहने लगा मैं कहने लगा उन्हां विचों एक मैं भी हाँ। मैं कहा फिर तुसी जिंदा किस तरह बचे? कहने लगा जो सारा कुछ खत्म हो गया ना, तो कहने लगा असा क्या हुण जिंदा रहने का कोई जनाब वसीला बचा नहीं। कहंदा असी नारा तकबीर उच्चा उच्चा लाना शुरू कर दिता। कहंदा थोड़ी देर बाद उधरों भी फायरिंग की आवाज बंद हो गई। जदों असी बाहर जाके देखा तो 7-8 फौजी खून दी उल्टियां कर करके मर रहा है। असी पूछा की होया, बाकी किधर गए? उन्होंने कहा जदों तुसी तकबीर बुलंद की थी इन्हां दे दिल फट गए। इस वास्ते नारा उच्चा लगवाई दा कि जदों सारे हथियार नाकाम हो जाएंगे उदों एक हथियार ही आएगा, लब्बैक लब्बैक।
पिछले दिनों अमरीकिया ने बयान दिता कि पाकिस्तानी एटमी हथियार गैर महफूज हाथों में है। मैं क्या फिर की करिए, मैं कहा झलिया वो अजे तुहाडे वास्ते जेडे महफूज हाथ ना उन्हां विच हन, जे साडे हाथां च होंदे ते तुसीं साडे आका मौला दी कदी गुस्ताखी ना करदे। हाँ, लेकिन ये याद रखना जिते हथियार नाकाम हो जाते उस नाल भी बड़ा हथियार साडे हाथां विच है, उसनू लब्बैक दा नारा आखदे न। हाँ, ये नारा और ये मीटिंग हुई, उन्होंने क्या सारे ने उन्होंने कहा यार इन्होंने रोको, इन्होंने कलदम करो, पकड़ लो सारे नु, तुसी पकड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा जी सारा कुछ मुमकिन है, इन्हां दी शूरा भी पकड़ लई, इन्हां दे उत्तों लैके थल्ले तक सारे पकड़ लै, कारकुनान भी पकड़ लै, इन्हां दे जनाब जेडे कायदन जिन्हां ने इस तारीख की बुनियाद रखी वो जाहिरी तौर पर दुनिया तो भी चले गए। असी बड़ी कोशिश की समेटन दी, उन्हें कहा जी फिर की है, उन्हें कहा जी सारा कुछ असी काबू कर लेंदे हां, हर हरबा हर चीज काबू कर लेंदे हां। उन्हें कहा फिर होंदा की है, उन्हें कहा जदों लब्बैक दा नारा लगदा ना फिर कोई आसमान तो उतरदा जेड़ा सानू लपेट के रख देंदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला। हाँ, एक गल आज दी नहीं है, ये अजल तो चलती आ रही। और हुण नुमाइश हुई कराची तो थे लिखिया सी हथियार अमन के लिए। मैं कहूँ ना तुहानू रहन दा अमन ना नहीं देना, एक बारी लिख दो हथियार हुजूर के लिए, एक बारी लिख दो, खुदा दी कसम है एक बारी उत्ते लिख दो कि हथियार हुजूर के लिए। जे सारी कायनात दी ताकतां तुहाडे पैरां च ना आ गईयां तां सानू पकड़ लेना। ओए तां तारीख गवाह है, इन्होंने की इन्होंने की पता होवे तारीख जनाब नचन टप्पन वालियां नु, और जनाब उन्होंने की पता होवे जिन्हां दे जनाब सजदे और जबीना अमरीका यूरोप और चाइना दे अगे रशिया दे अगे झुकदियां होन, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दी कुव्वत दा की पता होवे, उन्होंने हुजूर दी मोहब्बत दा की पता होवे। इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्दे फकीर अज़ला इला। ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत ए जनाब अंग्रेज मुसन्निफ है, उसने पूरी किताब दे हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी दी किरदार कुशी की थी, लेकिन आखिर ते आके कहण ते मजबूर हो गया। उन्हें क्या सलाउद्दीन अय्यूबी कदी भी साडे ते तादाद विच वध नहीं होया, कदी भी साडे ते गिनती दे वध नहीं होया, कदी भी साडे ते असबाब और असले ते वध नहीं होया। वो कहंदा अस करीब सी कि सलाउद्दीन अय्यूबी दी सफा इतनियां फट जांदियां सन कि आर पार नजर आना शुरू हो जांदा सी, लेकिन जदों नारा तकबीर लगदा सी उन्हां दे कीते होए शहीद और जख्मी भी उठ के लड़ना शुरू कर देंदे सन। और तानू पता ही नहीं, ओए अंग्रेज दे गुमाश्ते हो, तानू पता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत की है। ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत ही तो मुसलमान नु जिंदा रहना सिखांदी। और ला इलाहा ए नहीं ओ लीडर नहीं गिदड़ साहब जेडे कह रहे ना ओ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, इक्तदार वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। इकबाल कहंदा फकर के है मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह, और फकर की शान पे चढ़ती है तेगे खुदी। एक बंदा चढ़िया फकर की शान पे पूरी उम्मत की सफा सिद्धियां करके रख दित्तियां। फकर की शान पे जब चढ़ती है तेगे खुदी, एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपाह। हाँ, ओदे पूरे एटम और जनाब जदीद शदीद टेक्नोलॉजियां सारियां बाबा जी ने सिर्फ जीटी रोड ते जाने क्या सी कि तू छाप नाम के गुस्ताखाना खा के ते असी भी आ रहे हैं इस्लामाबाद एन जनाब हर शय एन कमन लग पैसी। ए याद रखना पूरे आलम में कुफर नु साड़ी तुहाडी जंग हुजूर दे नां ते वे। अगर तुसी हुजूर दे बारे गल करोगे फिर साडे दुध पीते बच्चे भी तुहानू नहीं छड्डणगे। तुसी लाओ जोर जितना ला सकते हो। ओ मुजाहिद जिसने सलमान रुश्दी दे उत्ते हमला कीता, अगर तारीख उठाई जाए तो उदों तो पैदा भी नहीं सी होया। साड़ियां मावां उन्हां नू वैर सिखा रही कि तुहाडी दुश्मनी किहनां दे नाल है।
हाँ सानू लोरी सदके या रसूल अल्लाह दिए ए भूल जाना असी सारे भी मारे गए सारा कुछ भी खत्म हो गया लेकिन तुहानू भी छड़ांगे नहीं अगर तुसी साडे आका मौला दे बारे गल कीती किसे दी होएगी कोई रेड लाइन किसे दा होएगा कोई जनाब रेड जोन साडे वास्ते रेड जोन कायनात विच एक कोई है और साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है बस और इकबाल कहता है दिल अगर इस खाक में जिंदा हो बेदार एक बंदे का दिल अल्लाह ताला ने वो रखा और अमीरुल मुजाहिदीन को समझने के लिए अभी भी सदियां चाहिए खुदा की कसम सदियां चाहिए। जब डी चौक में मैंने दरवाजा खोल कर आकर कहा ना मैंने कहा जनाब हमला हो गया है चलें तो फरमाया मरना हुजूर दे नाते मैं कहा जी मरना लेकिन तुहाडे नाल मरना और इंशाअल्लाह बाबा जी तुहाडे नाल ही जिस मिशन से तुसी छड़ के गए उससे मिशन ते हुजूर दे नाते मरना इंशाअल्लाह और अमीरुल मुजाहिदीन नु समझण वास्ते अजे सदियां चाहिदियां एक छोटी जी गल कर दियां ए इफादात खातमी हुन छापी इन्होंने इस दे 70% हवाले 70% जड़े कुतुब दे हवाले ओ बाबा जी दी लाइब्रेरी च कुतुब है नहीं 70% हवाले ओ किताबां बाबा जी दी लाइब्रेरी च है नहीं ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं ते फिर किने पढ़ाया वही गल है जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही हाँ जदों लैंड जे डायरेक्ट है फिर विच किताबां दे वास्ते दे की काम है जदों करंट जे डायरेक्ट है फिर जनाब विच केड़ी किताबां ते केड़ी जनाब सफे ते केड़ियां गल्लां जदों उधरों हुक्म होंदा रहा बाबा जी दसते रहन ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं जिन्हां किताबां दे हवाले जड़ियां गल्लां सानू किताबां चों मिलियां नो किताबां बाबा जी दी लाइब्रेरी ते कुजा पाकिस्तान दी लाइब्रेरियां ते कुजा ओ इंटरनेशनल लाइब्रेरियां चों किताबां मिलियां ते फिर किने पढ़ाया इकबाल कहंदा जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही हाँ खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही ये है बाबा जी और बाबा जी को समझने के लिए वो बाबा जी ने जो दिलेरी और जिस मकाम पर जो कुछ कहा है ना और जो कुछ फरमा दिया है वो होके रहना है और रही हमारी बात तो बाबा जी हमारे लिए बता कर गए कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर लड़ने के लिए आया ना राणा सांगा के साथ तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज थी 10,000 और राणा सांगा की फौज थी 80,000 तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब देखा ना तो उसने कहा अपनी फौज को देखकर उसने कहा अभी हम सारे शहीद हो जाएंगे अभी हम सबको शहीद कर दिया जाएगा तो पूरी फौज में उसने देखा कि बुज़दिली फैल रही है तो उसने फिर पता है क्या कहा बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला जो सजता भी बाबा जी के मुंह से था ये बातें सब हमारे लिए है यही बातें सबको यकीन है ना मरना है सबको यकीन है तो हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगे जब यकीन है कि हम सब ने अभी शहीद हो जाना है तो फिर जरा शहादत भी शान से हो जाए फिर जरा भी शान से शहादत हासिल करें जब यकीन जो है कि मर जाना है जब ये नारा लगाया तो 10,000 ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज मुसलमानों ने 80,000 का कचूमर निकाल के रख दिया यार जब यकीन है कि मर जाना है तो फिर जरा शान से हुजूर के नाम पर मर जाएं और जाना तो है ना सारे कहते थे बाबा जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा लेकिन जब बाबा जी गए हैं तो फिर देखा नहीं क्या हुआ है और अब तक देखो क्या हो रहा है अभी तो हम भी चले जाएंगे पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा हाँ और ये याद रखना ये हमारी मस्जिदें ये हमारे मदारिस ये हमारी सारी चीजें ये मस्जिदें हमारी तरबियत गाह हैं ये मदारिस हमारी छावनियां हैं और जनाब इसमें से निकलने वाले कोई तारिक बिन ज़ियाद हैं कोई महमूद गजनवी हैं कोई औरंगजेब आलमगीर है कोई मुमताज कादरी है और जनाब कोई गाजी शकील है और उनके सरखेल हजरत इमामुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल
पासबान ना इज्जत रसूल और जनाब कायदे अजीमत और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन है। और रही बात अब तहरीक की, तो अब चलो जरा उस तर्ज से तहरीक का काम करें जिस तर्ज से बाबा जी हमें बताते हुए गए कि अकल मोहकम अज असासे चूनो चंद, अकल मोहकम अज असासे चूनो चंद, इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल है जिसके ऊपर बड़े जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं कि चूंके चनाचे आगे पीछे कैसे, नफा क्या है नुकसान क्या है। कहता है इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है इश्क जनाब इन सारी चीजों से बेपरवाह होकर उस तरफ जाता है जिस तरफ महबूब की चाहत हो। और बाबा जी ने किया क्या है, बाबा जी ने वो किया है कि सारे कहते रहे संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है। लेकिन बाबा जी ने फरमाया नहीं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक न पहुंचे। दिले यार ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, इस्लाम का परचम बुलंद हो, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात बड़ी दलेरी के साथ हर मकाम पर की जाए। और मैं ये कहता हूं कि लब्बैक का रास्ता रोकने में जितनी तुमने जोर लगाया है ना, काश इतना जोर कहीं कश्मीर आजाद करने के लिए लगा लिया होता, बल्कि इससे 10% भी जोर अगर तुमने कश्मीर आजाद करवाने के लिए लगाया होता तो आज कश्मीर हिंदुओं के तसल्लुत में ना होता। लेकिन ये याद रखना, जो तुहाडे कोल होंदा हो कर लो, जो तुहाडे को बन पांदा हो कर लो, अपने मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाओ ते बाहरों भी बुला लो, लब्बैक दा नारा तुहाडे प्यो को भी नहीं डकिया जाना। बाबा जी ने 12 रबी अव्वल के मौके ते गल सुनाई सी कि मुसलमाना ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जुलूस इंडिया च कढ़िया ते जनाब हिंदू और दरखास्त लैके जदों जुलूस आ रहा सी ते पहले ही जनाब उथों दी इंतजामिया कोल चले गया कि इन्हां नूं रोको। उन्होंने कहा जी क्यों रोकीए? उन्होंने कहा जी ये जड़ा नारा लांदे हुए आ रहे ना, सानू ये लगदा कि इस नारे नाल साडे मंदिर गिर जाने। ते बाबा कुफर है समझदा कि ए जाहिरी तौर पे इन्हां कोल कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो इस नारे नूं दबाण वास्ते अपना पूरा जोर लाएगा और इस नारे नूं दबाण वास्ते वो हर जगह अपने भी अंदरों मुनाफिक तैयार करेगा कि जी ये नारा कहाँ लगा हुआ है, ये नारा लगाना जरूरी है। मैं कहा जनाब दसो फिर केड़ा नारा लाना जरूरी? तुहाडा नारा लाना जरूरी, तुहाडे प्यो दा नारा लाना जरूरी, किस दा नारा लाना जरूरी? नारा सिर्फ हुजूर दा लगेगा और कयामत तक हुजूर दा ही नारा लगेगा। और मुसलमान जदों भी किते भी मकाम दे उत्ते बुलंदी पान के ते ओ इसे नारे दे नाल पाएंगे और इस नारे ने आके मुनाफिक और मुसलमान की पहचान करा दी। भाई मौला कायनात दा गुलाम होवे और ओ कबे मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, इस नारे की मुखालफत करे मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता।
हैं जी सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ऐ अली ऐ मेरा लिखा होया ना हो या अली अली ऐ मेरा लिखा होया नाम मिटा दो ते मौला अली फरमान लाम हो का बदा या रसूल अल्लाह अली होवे ते तोड़ा नाम मिटा दे कयामत तक इस तरह हो नहीं सकता अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे ये हो नहीं सकता फिर उस विच कोई खून रल गाड़े ओ कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि ओ कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हां और जनाब वो आखे मैनू लब्बैक दे नारे नाल ढिड च पीड़ होंदी इस तरह नहीं हो सकता कयामत तक जिथे भी हुजूर दा ना आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कदी जनाब इख्तलाफ नहीं करेगा बल्कि कहेगा इस नारे नु तो होर दब के लाओ इस नारे नु तो जनाब शामी भी लाओ सुबह भी लाओ सहर भी लाओ इफ्तार भी लाओ फजर भी लाओ जोहर भी लाओ असर भी लाओ और इशा भी लाओ मगरिब भी लाओ क्योंकि इससे नारे ने तो सानू हुजूर दे दीन नु तख्त ते देखना नसीब करना और इंशाअल्लाह कुर्बानियां देनियां पैंदियां ना असी कुर्बानियां दे के घबराया और ना असी जनाब कोई परेशान आ ए शकील शहीद साहब दे भाई मेरे को आए उन्होंने दी वालदा ने क्या पैगाम भेजा ए मेरे को हुणे मिल के गए उन्होंने क्या कि जनाब साध नु जाके दस दो कि मेरा एक बेटा शकील शहीद होया मैं 9 पुत्रां दी मां वां मैं 9 पुत्रां दी मां वां बाकी 8 इकट्ठे चाहिए या कला कला करके वो भी ले जाओ आए अल्लाह दे बंदे हो तुसी किना नाम मथा लाया तानू पता ही नहीं ये जबरो कहर नहीं ये जबरो कहर नहीं ये जबरो कहर नहीं हाँ ये जबरो कार नहीं और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है कि कोई भंग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह ना भी और जुबान नाल भी जाम पिलाए होए ए नशा नहीं उतरना ए नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना अगर ये नशा उतर गया होंदा तो फिर रौनक इस तरह होंदियां गल अगे ना वधी या घटी और इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी हाँ इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी और एक गल ना घटन वाली ना किसी दे वस च घटाना एक मुमकिन ही नहीं ए इन्हां दे जोर च ही नहीं बस तुसी दलेर हो जाओ तुसी तगड़े हो जाओ तुसी दाएं बाएं दी गल्लां सुननियां छड्ड ऐ बंद कर दो इंज होएगा ओए मेरी गल सुनो हुजूर दा ना ना मीडिया दा मोहताज है ना सोशल मीडिया दा मोहताज है ना तहरीक दा मोहताज है ना मेरा मोहताज है ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब और जनाब किसी सरदार वडेरे किसी हुक्मरान वजीर आजम पीएम और इन्हां दा बस होंदा तां इन्हां दा बस नहीं चलदा ये तां कह देन असीं मुसलमान भी नहीं ये तां जनाब वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद वक्त दा जलील आजम ए वजीर आजम तो नहीं है जलील आजम है ए वक्त दा ए जनाब जर्मनी जबान बोले तो पूरा मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी जबान आती है मैंने कहा अच्छा आती है आगे चलो जब अक़वाम मुत्तहिदा में तुम खड़े थे तुम्हें देखकर कुरान नहीं पढ़ना आया डूब कर नहीं मरते वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता और तुम्हें जर्मनी जबान पर फख्र है तुम्हें होगा उनके ऊपर फख्र हमें इस बात के ऊपर कोई फख्र नहीं हमारे लिए फख्र एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है बस हमारे लिए फख्र की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामूस की बात आती है हम अपनी जाने अपना माल अपने बच्चे अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर कोई दावा नहीं ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे और आखिरी बात ये याद रखना खुदा न खास्ता हो सकता है कि मैं भी रास्ते से हट जाऊं हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं मुंह में खाक कहीं आगे पीछे हो जाऊं तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए बस कोई भी हो मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए
वो और वो सामने। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, और आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। और एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे, 3 मर्तबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। बस ये आखिरी बात मैं आपके साथ कहता चलूं कि दुश्मन हर वार करेगा। अब मुनाफिक की सूरतों में आपकी सफ़ों में भी घुसेगा, लेकिन आपने बड़ी एहतियात करनी है और बड़ी जनाब आंखें खोल कर रखनी है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। और वो बाबा जी बता कर गए हैं, जो हुजूर से अन्ने वाह मोहब्बत